हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश यादव और पार्थ कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, लाइट। ठीक है, लाइट जो क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर है वो चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। और लाइट आपके क्लास 10th में भी है, जो लोग क्लास 10th में हैं वो लोग भी देख सकते हैं इस चैप्टर को। और बाकी जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस आती है, जिसमें फिजिक्स आती है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, लाइट को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो इसका अगर डेफिनेशन बोला जाए तो प्रकाश की किरण का किसी माध्यम से आना और किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है, किसी चिकनी सतह से टकरा रही है, फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इस पूरे फेनोमेनन को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसका फिगर बनाएं कुछ ऐसे, ये हमारा कोई चिकनी सतह हो गया जिसको बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, और इस पर एक किरण आके टकरा रही है और जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये देखिए कोई माध्यम है, ये कोई मीडियम है, तो जिस मीडियम से लाइट आई है, पॉलिश्ड सरफेस चिकनी सतह से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट गई, उसी माध्यम में, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब जिस बिंदु पर टकराई है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर टकराई है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतित बिंदु या आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, अगर इंग्लिश में बोलें तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट। ठीक है, अब इधर देखिए, जो किरण यहाँ से आई है उसको बोलेंगे हम आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो किरण रिफ्लेक्शन के बाद उसी माध्यम में वापस लौटी है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन हुआ है। ठीक है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि किरण का परावर्तन हो गया तो परावर्तित किरण हो गई। इसको बोलेंगे, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और आपतन बिंदु पर एक हम लोग इसके, जो हमारा सरफेस है, इसके लंबवत एक लंब खींच देते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं? लंब खींच देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर खींच देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और इसको कैसे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से। और जो हमारा चिकनी सतह है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तित सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, परावर्तक तल, या बोल दीजिए परावर्तक तल बोल दिए, या रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, परावर्तक तल या रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब देखिए इसमें 2 चीज़ और होता है। ये अभिलंब है, ये हमारा आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसको हम लोग आई से दिखाते हैं और बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण। ठीक है, इस आई को हम लोग बोलेंगे, एंगल आई को बोलेंगे आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, आर से। और एंगल आर को बोलते हैं परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गई। ये हमारा आपतित किरण है, आकर किसी चिकनी सतह से या परावर्तक तल से टकरा रही है और फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलें, क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये हमारा जो किरण आके टकराई उसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जो किरण परावर्तन के पश्चात उसी मीडियम में वापस लौटी उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस बिंदु पर आके टकराई उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपतन बिंदु पर उस परावर्तक तल के परपेंडिकुलर हम लोग एक अभिलंब खींच दिए, उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। और इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलेंगे, एन से इसको शो करेंगे। ठीक है, और आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई से दिखाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को आर से दिखाएंगे, उसको बोलेंगे परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना हो गया। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर इसका डेफिनेशन हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, प्रकाश की किरण का किसी सतह से या किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, फिर से बना देते फिगर। चलिए बना देते हैं इधर फिगर। ये हमारा परावर्तक तो लग गया, ये आपतित किरण हो गई, यह परावर्तित किरण हो गई, और ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक है, नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया? आपतित किरण, क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। ठीक है, पहला नियम यह कहता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। तो ठीक है, एक ही तल में तो हैं। आपतित किरण हमारी यह है और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब यह है। ठीक है, और परावर्तित किरण हमारी ये है, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, पहला नियम तो ये हो गया। पहला नियम होता है आपका आपतित किरण। ठीक है, और क्या? आपतन बिंदु पर क्या? अभिलंब।
अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरा नियम ये कहता है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि जो हमारा आपतन कोण होगा और परावर्तन कोण होगा दोनों समान होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यह हमारा आपतन कोण है, इसको हम लोग आई से दिखाते हैं, या परावर्तन कोण है, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, तो एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आई, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है हमारा आर, के समान होता है या बराबर होता है, ठीक है, समान होता है, ठीक है। ये हमारा है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ तक हो गया ना, कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, और प्रतिबिंब होता क्या, पहले इसको देख लेते हैं। प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इमेज, ठीक है। हम लोग जब प्रकाश चैप्टर पढ़ते हैं तो हमेशा बोलते हैं ना कि इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज कैसा बन रहा है, इसका प्रतिबिंब, तो मतलब प्रतिबिंब होता क्या है, उसी को हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है आखिर और बनता कैसे है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी वस्तु रखी जाती है कहीं पर, दर्पण के सामने रखी जाएगी, या अवतल जैसे गोली दर्पण हो, या प्लेन मिरर हो, समतल दर्पण हो, या लेंस हो, तभी उसका इमेज बनेगा, कहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। किसी के सामने रखेंगे तभी उसका इमेज बनेगा ना। तो पहले देखते हैं प्रतिबिंब बनता कैसे या होता क्या है, ठीक है। देखिए, जब किसी वस्तु से, ये मान लीजिए हमारी वस्तु है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसी बिंदु पर क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं या प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। अब हमने दो लाइन यहाँ बोला, एक तो बोला है प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, और एक बोला मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहाँ पर रियल में मिलेंगी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात रियल में मिलेंगी, वहाँ पर हमारा बनेगा रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत केवल होंगी वहाँ पर हमारा बनेगा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वस्तु से आने वाली, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज, ठीक है, इमेज कहते हैं। अब ये हमारा प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब,
वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज, रियल इमेज। और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी बोल दीजिए, और क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी इमेज, ठीक है, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात रियल में सच में एक दूसरे से मिलेंगी या एक दूसरे को कट करेंगी तो वहाँ पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात रियल में नहीं मिलेंगी लेकिन ऐसा लगेगा कि कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वहाँ पर हमारा क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। थैंक यू।